पुस्तक बसंत से साम एक किसान कविता को पढ़ने वाले हैं, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बच्चों, इस कविता में कवि ने शाम के समय की प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण किया है। आगे हम लोग कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं कवि हमारे सामने प्रकृति की कैसी सुंदरता को रखते हैं। शाम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिल्लम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। बच्चों, इस कविता में कवि ने शाम के समय का चित्रण किया है। शाम के समय का दृश्य प्रस्तुत करते हैं। शाम के समय कवि देखते हैं जहाँ एक पहाड़ है, वो पहाड़ उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो एक किसान बैठा हुआ है। पहाड़ को देखकर कवि को लगता है किसान बैठा हुआ है और उस पहाड़ के ऊपर बादल है। कवि कहते हैं कि आकाश का साफा बांधकर, साफा मतलब पगड़ी, तो ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ के ऊपर जो है वो बादल है और वो बादल ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसान ने अपने माथे पर पगड़ी बांध रखी हो। यानी वो पहाड़ जो है वो किसान की तरह प्रतीत हो रहा है, एक किसान जैसे बैठा हुआ है और वो जो बादल है वो ऐसा लग रहा है कि वो किसान की पगड़ी है। आप लोगों को चित्र देखिए, सामने आप लोगों को चित्र दिख रहा होगा। चित्र में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसा दृश्य वहां पर होगा। तो ऐसे पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बादल है जो कि उसकी पगड़ी की तरह लग रहा है। आगे कवि कहते हैं सूरज की चिलम खींचता। चिलम जिसे बड़े बुजुर्ग जो हैं, बूढ़े जो बहुत पहले लोग पीते थे, चिलम आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो चित्र में आपको दिख रहा होगा चिलम पीते हुए एक किसान। तो ऐसा चिलम होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा कहीं ना कहीं। तो ऐसा जो सूरज जो है अब डूबने वाला है, उसकी रोशनी कम हो चुकी है, हल्की हो चुकी है और ऐसा लग रहा है जैसे वो किसान बैठकर चिलम पी रहा है। यानी वो जो सूरज है वो चिलम की तरह दिख रहा है, तो वो सूरज की चिलम खींच रहा है। बैठा है पहाड़, यानी पहाड़ जो है बैठा हुआ है आकाश का साफा बांधे हुए और सूरज की चिलम खींचता हुआ। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। जो किसान यानी जो पहाड़ है जो किसान की तरह प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसान बैठा है। तो उस पहाड़ के घुटनों से एक नदी बह रही है। नदी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसान ने चादर ओढ़ रखी है। घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अब जहां पर ये दृश्य है वहीं पर एक पलाश का जंगल है। पलाश का फूल रेड कलर का होता है, लाल रंग का, और वो इतने पूरे फूलों से भरी हुई वो जंगल है। तो दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो दहक रही हो, उसमें आग जल रहा हो। पलाश के जंगल की अंगीठी, अंगीठी जिसमें हम लोग आग को जलाते हैं। तो वो जो जंगल है वह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो पूरा का पूरा पलाश का जंगल अंगीठी बन चुका है, क्योंकि पूरे जंगल में लाल रंग के फूल खिले हुए हैं और वो अंगीठी के समान दिख रहे हैं। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। और अब शाम हो रही है तो ऐसा लग रहा है अंधकार जो है वो जाकर पूर्व दिशा में जाकर बैठ गया है और वो ऐसे बैठा है जैसे भेड़ों के गल्ले बैठे होते हैं। यानी भेड़ों का जो झुंड है वो एक जगह जाकर जैसे बैठ जाता है, वैसे ही अंधकार जो है वो जाकर पूर्व दिशा में बैठ गया है। और ये सब दृश्य अभी कभी देख ही रहे हैं कि अचानक बोला मोर, और अचानक मोर की आवाज सुनाई पड़ती है जैसे किसी ने आवाज दी। मोर की आवाज जब सुनाई पड़ती है तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुला रहा है और क्या कह रहा है, सुनते हो? चिल्लम औंधी, और अचानक से पूरा दृश्य बदल जाता है। मोर की आवाज आती है, ऐसा लगता है कोई बुला रहा है और फिर अचानक से पूरा दृश्य बदल जाता है। अचानक क्या होता है? चिल्लम औंधी, यानी अब जो है अब सूरज जो है वो डूब चुका है, इसलिए चिलम जो कि सूरज के रूप में चिलम जो पहाड़ पी रहा था वो औंध गई है, यानी कि उलट गई है। औंधना मतलब उलट जाना, पलट गई है। तो जब चिलम पलट जाता है तो वहां से धुआं निकलता है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चिलम औंधी यानी उलट गई है, यानी अब जो है अब सूरज डूब चुका है। सूरज डूबा,
धुआं उठा सूरज डूबा। तो जब चिलम औंध जाती है, सूरज डूब जाता है, तो ऐसा एक धुआं जैसा दृश्य देखने को लगता है। ऐसा लगता है जैसे धुआं निकल रहा हो। अंधेरा छा गया और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तो ऐसे ही प्रकृति की सुंदर सा वर्णन, शाम का सुंदर सा वर्णन कवि यहाँ पर करते हैं कि कवि कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि तो किसी भी चीज पे कविता बना सकते हैं, वो किसी भी चीज की कल्पना कर सकते हैं। वैसे ही कवि ने यहाँ पर शाम के जो दृश्य है उसमें जो पहाड़ है उसकी कल्पना करते हैं कि वो एक किसान की तरह है, और ऊपर जो बादल है वो एक साफा पगड़ी बांधे हुए बादल जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे किसान का पगड़ी है, और वो सूरज की चिलम पी रहा है। आपको सामने चित्र में देखिए दिख रहा होगा। तो ऐसा ही दृश्य वो वहां पे कल्पना करते हैं उस शाम के समय को देखकर। तो बच्चे इस कविता को आप अच्छे से पढ़िए। अगर अर्थ समझ नहीं आए दोबारा वीडियो को देखिए। आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से कविता समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप तब तक के लिए धन्यवाद। मैं जल्द ही आपके पाठ्य पुस्तक की दूसरी कविता आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।